एपिसोड 5। मंदिर के दरवाज़ा बंद करने से रैना एकदम से पैनिक हो गई। उसने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऋतिक उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वेदिका बाहर से जोर जोर से दरवाज़ा पीट रही थी। ऋतिक, पागल आदमी, ये क्या हरकत है? दरवाज़ा खोलो। अगर तुमने उसे कोई चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऋतिक को भी बाहर से वेदिका के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने इस बात की और कोई परवाह नहीं की। अगर वो इतना बेरहम नहीं होता तो रैना के साथ ये सब कैसे कर सकता था? इतना ही नहीं, ये उसकी ही क्रूरता थी कि आज रैना के पापा जेल में बंद थे। रैना, जो एक छोटी सी लड़की जैसी थी, वो ऋतिक के सामने कैसे टिक सकती थी? चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, वो ऋतिक की ताकत के आधे हिस्से तक भी नहीं पहुंच सकती थी। जब रैना अपने आप को छुड़वा नहीं पाई तो उसने गुस्से और नफरत भरी आंखों से ऋतिक को घूर कर देखा। उसने छूटने की कोशिश करना बंद कर दिया तो ऋतिक ने भी उसे छोड़ दिया। ऋतिक ने तभी उसे ताना मारते हुए कहा, तुम क्या समझी थी कि तुम वर्चस्व को फंसाकर उसे इस्तेमाल कर सकती हो? शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई है कि तुम उसके लायक हो। जब सोसाइटी की बड़ी बड़ी सोशलाइट तक उसे अपनी तरफ एक नज़र देखने के लिए मजबूर नहीं कर पाई तो तुम जैसी लड़की क्या ही कर लेगी? ऋतिक की बातों से रैना का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया, पर उसने ऋतिक की बात का जवाब नहीं दिया। तभी ऋतिक ने आगे कहा, मैंने जब तुझे किस करने की कोशिश की थी तब तो तुम बड़ी सती सावित्री बनती थी। तुम्हें मेरा छूना तक बर्दाश्त नहीं होता था, और जब अगर कोई दूसरा आदमी तुम्हारे कपड़े उतारेगा तो तुम कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? रैना ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए और मन ही मन बड़बड़ाते हुए अपने सामने खड़े आदमी को गालियां देने लगी। उसने अपनी आंखें नीचे कर ली और सख्त आवाज में कहा, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब कोई मेरे कपड़े उतारे या मुझे किस करे, उससे तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऋतिक ने अविश्वास से रैना को देखा और उसे ताना मारा, इसका मतलब है कि तुम जानबूझकर मेरे सामने उस आदमी के साथ वर्चस्व से मिलने आई थी ताकि मुझे जला सको? यही सोचा था ना कि मैं तुम दोनों को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाऊंगा? ऋतिक की हरकतों की वजह से रैना को उससे घिन आने लगी थी। रैना ने बेपरवाह और अपमान भरी नजरों से ऋतिक को घूरते हुए कहा, ऋतिक, अगर तुमने मेरे पापा को फंसाया नहीं होता तो आज ये सब नहीं होता। मुझे इस बात की भी परवाह नहीं होती कि तुम किससे शादी कर रहे हो। तो ये जो अपनी नौटंकी है वो वहां दिखाओ जहां इस नौटंकी से तुम्हें कुछ मिल सकता हो। मेरे सामने ये काम नहीं करने वाली। रैना के सख्त शब्द सुनकर ऋतिक की बोलती बंद हो गई। वो बस रैना की तरफ देखता रहा। रैना भी ऋतिक की आंखों में घूर कर देखती रही। वो नहीं चाहती थी कि ऋतिक उसे कमजोर समझे। काफी देर बाद ऋतिक ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, रैना, तुम जितना चाहो उड़ लो, लेकिन देखना, एक ना एक दिन तुम मेरे कदमों में होंगी और तुम खुद कहोगी कि मुझे तुम्हारी रखैल बनना है। जस्ट वेट एंड वॉच। अपनी बात पूरी करने के बाद ऋतिक ने दरवाजा खोला और बाहर जाकर धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाहर जाते ही रैना की सारी हिम्मत टूट गई और वो लड़खड़ा गई। उसने तुरंत ही दीवार का सिरहाना लिया, अपना सर दीवार से टिका लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रैना को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये आदमी इतना ज्यादा क्रूर कैसे हो सकता था। पिछले 4 सालों में रैना ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन उसने रैना को क्या दिया? धोखा। अब जाकर रैना को एहसास हुआ कि ऋतिक शुरू से ही उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा था। वो कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता था। वही इतनी बेवकूफ थी कि हमेशा ऋतिक के साथ अपनी शादी के सपने देख रही थी। सारी बात याद आते ही रैना फूट फूट कर रोने लगी। तभी थोड़ी आवाज हुई। रैना ने अचानक से आवाज सुनकर अपना सर उठाकर देखा तो वेदिका सामने खड़ी थी। रैना जल्दी से खड़ी हुई और उसने अपने आंसू पोंछे, और दोबारा जब वेदिका की तरफ देखा तो उसके सामने का सीन देखकर वो वहीं की वहीं जम गई। दरवाजे पर केवल वेदिका ही नहीं, उसका हस्बैंड और वर्चस्व भी खड़े थे। वर्चस्व ने इस वक्त ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था। वेदिका रैना को लेकर काफी टेंशन में थी, इसीलिए उसने ऋतिक के बारे में कुछ भी नहीं कहा। अचानक से वेदिका ने कुछ सोचा और कहा, बारिश शुरू हो गई है, चलो चलते हैं, गोल्फ किसी और दिन खेल लेंगे। वेदिका का हस्बैंड भी तुरंत उसका इशारा समझ गया और जल्दी से सर हिलाते हुए बोला, हाँ तुम सही बोल रही हो, गोल्फ का क्या है, वो तो किसी और दिन भी खेला जा सकता है। मिस्टर खुराना, क्या आप रैना को ड्रॉप कर सकते हैं?
एक्चुअली मुझे लगता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच खतरनाक जंग छिड़ने वाली है। वर्चस्व ने रैना की आंसू भरी आंखों की तरफ एक पल के लिए देखा और अपना सर हिलाते हुए कहा, क्यों नहीं? वेदिका ने राहत की सांस ली। उसे रैना के लिए बहुत बुरा महसूस हो रहा था। इस बेचारी लड़की पर अभी अभी उस शैतान ऋतिक ने हमला किया था, पर अब उसके पास वर्चस्व के साथ जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली इतनी बुरी तरह से कड़क रही थी कि किसी का भी दिल कांप उठे। पार्किंग एरिया खुले में था। वर्चस्व ने एक नज़र रैना की तरफ देखा जो उसके पीछे ही आ रही थी। वो तेज कदमों से अपनी कार लेने के लिए चला गया। थोड़ी ही देर बाद एक गोल्डन कलर की बेंटली कार धीरे धीरे आकर रैना के सामने रुकी। रैना के पास छतरी नहीं थी और न ही उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो वर्चस्व के छाता लेकर बाहर आने का इंतजार करे। वो तेजी से दौड़ती हुई कार के पास पहुंच गई। लगातार तेज बारिश की वजह से कार तक भागकर पहुंचने के बावजूद भी वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। कार में बैठने के बाद रैना ने तुरंत ही सीट बेल्ट लगा ली। उसके बालों से पानी टपक रहा था जिसकी वजह से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से वर्चस्व नाराज ना हो जाए, लेकिन उसने बस उसकी तरफ एक नज़र देखा और बिना कुछ कहे कार स्टार्ट कर दी। गोल्फ क्लब शहर के बाहर था। सिटी के अंदर आने में उन्हें काफ़ी वक्त लगने वाला था। कार का एयर कंडीशन चालू था जिसकी वजह से रैना ठंड से कांपने लगी और उसके होंठ नीले पड़ गए। तभी उनकी कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। वर्चस्व ने एक नज़र रैना की तरफ देखा और अपना कोट उसकी तरफ उछालते हुए कहा, इसे पहन लो। रैना ने अपना सर हिलाकर उसे थैंक यू बोला। जैसे ही रैना ने कोट पहना उसे ठंड से राहत मिली, लेकिन वर्चस्व ने अभी भी एसी बंद नहीं किया था। उसने रैना की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। उसकी नज़रें ट्रैफिक से भरे रोड पर टिकी हुई थी। भारी बारिश की वजह से आज ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा था। वर्चस्व ने अपनी सिगरेट जलाई और एक लंबा कश लेते हुए बड़ी ही नॉर्मल ढंग से पूछा, तुम ऋतिक के साथ कब से हो? इस सवाल पर रैना एकदम से चौंक गई, लेकिन उसके पास जवाब न देने का कोई कारण नहीं था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, 4 साल से। वर्चस्व इस जवाब से थोड़ा हैरान था। उसकी नज़रें रैना के पैरों की तरफ गई। उसकी आंखों में रैना के लिए एक अजीब से हवस भरे एक्सप्रेशंस थे। वर्चस्व ने लापरवाही से पूछा, और तुम उसके साथ सोई कितनी बार हो?